हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम लोग अपने इस दुनिया में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चंस हैं गाइस, आप लोगों ने पीछे नोट डाउन देख लिया होगा जो मैंने कर रखा है। तो गाइज आज हम लोग करेंगे 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 को अपनी इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम लोग 12 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व 12। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। What is the difference between their 1000 terms। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारी दो AP सीरीज दी हुई हैं जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम है। ठीक है, तब इस कंडीशन पे 100 टर्म्स दिए हैं जिनके डिफरेंस है 100। ठीक है, तब हमें बताना है कि जो हमारे 1000 टर्म्स हैं 1000 टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करना है गाइज, हम अपनी दोनों सीरीज को लेट करेंगे। यहाँ पे 2 सीरीज की बात की गई गाइज, तो हम दोनों सीरीज को लेट करेंगे। तो यहाँ करेंगे A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाली सीरीज की अपनी। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। तो गाइज ये तो हमारी 2 सीरीज हैं जिनको हमने लेट कर लिया है। ठीक है गाइज, अब इनका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इनका फॉर्मूला लगाएंगे तो गाइज AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। गाइज यही होगा, और इसके लिए करेंगे गाइज तो ये हो जाएगा हमारा BN, क्योंकि गाइज हमारी सीरीज B के टर्म्स में है। तो BN इज इक्वल टू गाइज कितना होगा B प्लस N माइनस 1 इंटू डी। गाइज ठीक है, अब यहाँ पे गाइज हमारा फर्स्ट टर्म A है तो हमने A लिया है, यहाँ पे गाइज B है तो हमने B लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 100th टर्म इज डिफरेंस जो है इनके बीच का वो है 100। ठीक है, तो गाइज हम लोग 100 टर्म की बात करेंगे तो A 100 इज इक्वल टू गाइज हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A एज इट एज रहेगा प्लस N माइनस 1, क्योंकि गाइज यहाँ पे 100 है तो 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 99D। यही होगा गाइज, क्योंकि हमारी N यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 रखेंगे तो यहाँ पे 99 ही आएगा। ठीक है, अब ये गाइज यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो BN यानी कि B 100 इज इक्वल टू B प्लस 99D गाइज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गाइज कि इसको हम लोग गाइज इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको गाइज इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तब हम लोग क्या करेंगे गाइज, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सी इक्वेशन घटानी है, यानी कि पहली माइनस दूसरी, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइज A 100 माइनस B 100 इज इक्वल टू B 100 इज इक्वल टू गाइस क्या करेंगे हम लोग A 100 हमारे पास कितना है A प्लस 99D। ठीक है, माइनस अब गाइस B की वैल्यू प्लस में है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, यानी कि B और 99 दोनों ही माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 99D और इधर माइनस का है, दोनों मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों में आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा गाइस हमारे पास A माइनस B। अब गाइस यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो गाइज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100, क्योंकि गाइज ये वाली लाइन हमें क्लियर कर रही है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, तो गाइज 100 टर्म्स की हम लोगों ने बात की है तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है गाइज वो भी हमारा 100 है। ठीक है, जो कि हमको गिवन है, साइड में लिख लेंगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो गाइज इसको हम लोग एक नई क्वेश्चन का नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब गाइज हम लोग इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तो आगे का सॉल्व कैसे करेंगे, अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने 1000 टर्म्स की, यानी कि 1000 टर्म्स। नाउ फॉर 1000 टर्म्स
अब 1000 टर्म्स के लिए बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखो। यहाँ पे गाइस तो पहले हम लोगों ने बात की थी 100 टर्म्स के लिए, अब हम लोग कर रहे हैं 1000 टर्म्स के लिए। तो गाइस इसी में हम लोग अपनी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए 1000 इज इक्वल टू, गाइस यहाँ पे तो ए ही रहेगा प्लस यहाँ पे हम लोग 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 999 डी, ठीक है। अब गाइस इसी तरीके से हम बी के लिए भी निकालेंगे यहाँ से, तो क्या निकलेगा हमारा बी 1000 इक्वल्स टू बी प्लस 999 डी गाइस, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो सब्ट्रैक्ट करके ही निकलेगा गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कर लें और इसको 5 कर लें। गाइस इक्वेशंस इसलिए डलवा रही हूँ क्योंकि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर हम विदाउट इक्वेशन डाले अपना काम करेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन अगर हम इक्वेशन डाल के करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं गाइस, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हमने 4 and 5 कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 and 5, यानी कि 4 में से गाइस हम 5 वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो 4 हमारा क्या है ए 1000, ठीक है, माइनस बी 1000, ठीक है, यही है। इज इक्वल टू गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 999 डी और गाइस ये माइनस और बी माइनस 999 डी, ठीक है। यही कंडीशन बनेगी गाइस हमारी, आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। हमने 4th वाली में से 5th वाले को घटाया, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे गाइस, तो एक ए 1000 माइनस बी 1000, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 999 डी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस के हैं दोनों, तो यहाँ पे हमने माइनस किया है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस में आ जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद बी और हमने डी वाला टर्म रख दिया। अब गाइस आगे का क्या करेंगे हम लोग, आगे देखिए, आगे गाइस हम लोग इसको हटा देते हैं, इतने को। आगे हम लोग करेंगे गाइस यहाँ से 1000, यानी कि ए 1000 माइनस बी 1000 और इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे देखेंगे तो गाइस 999 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी बचा गाइस, ए माइनस बी, यही तो बचेगा गाइस। जब ये बचा तो फिर अब हमारे पास क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, करना ये है गाइज, अब यहाँ पे हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे, क्योंकि गाइज आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RHS में लिखा हुआ है a माइनस बी, यहाँ पे RHS में लिखा हुआ है a माइनस बी। तो गाइज जब हमारी RHS दोनों की इक्वल है, यानी कि RHS दोनों मिल रही हैं, तो इनकी LHS को हम इक्वल कर लेंगे गाइज, यानी कि यहाँ पे कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। तो गाइज इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो वैल्यू है कितनी निकल कर आएगी, इतनी निकल के आई। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ लिख लेंगे अपना यहाँ पे गाइस हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गाइज आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 13 वाले क्वेश्चन की, ठीक है गाइज। तो 13 क्वेश्चन समझोगे तो बहुत अच्छा आएगा क्वेश्चन, मतलब समझ में, और बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो गाइस हम लोग को ऐसे 3 नंबर्स ढूंढने हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट नंबर की, सबसे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, तो गाइस वो होगा हमारे पास 100।
और गाइज हम लोग सबसे हाईएस्ट नंबर की बात करेंगे गाइज, तो वो होगा हमारे पास ये वाला नंबर। तो गाइज अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो 100 है इससे ज़्यादा और ये जो 999 है इससे कम कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, पता करना है हमको। तो गाइज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में 7 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे ले आएंगे, 28 हुआ। 7 का 1 टाइम दिया तो हमारे पास 3 मतलब बचा और 0 हमने नीचे लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 7 का दोबारा दिया तो 4 बार गया, 28 आया। अब 30 में से 28 को घटाएंगे, 2 आया, ठीक है गाइज। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग गाइज, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे गाइज हमारे पास 5 और होते हैं, मतलब 5 नंबर अगर 2 में ऐड कर दो तो गाइज 7 बन जाएगा, यानी कि एक बार टर्म और चला जाता, मतलब एक टाइम और इसका भाग चला जाता है इसमें, अगर यहाँ पे 7 होता तो गाइज यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 105 में अगर हम गाइज डिवाइड देंगे 7 का तो पूरा चला जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा जाएगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, 7 4 जा 28। अब गाइज हम लोग दोबारा करेंगे, 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बचा। तो गाइज अब अगर हम जो 999 है गाइज उसमें से हम लोग 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो 7 का डिवाइड जाएगा वो पूरे चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर हम लोग अपने यहाँ पे 999 में से 5 को माइनस कर देंगे गाइज तो हमारे पास बचेगा 994। तो गाइज अब हम अगर इसमें अपने 7 का डिवाइड करेंगे तो वो पूरा टोटल चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमने सबसे कम 3 डिजिट वाला नंबर ये फाइंड किया है और सबसे ज़्यादा, मतलब अब हम लोगों ने क्या कर लिया कि 7 के कई सारे ऐसे टर्म्स निकल के आएंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे और कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सीरीज बनाते हैं यहाँ पे। सो सीरीज विल बी, क्या हो जाएगी गाइस हमारी सीरीज। यहाँ पे गाइस हम लोग देखेंगे तो 105, यानी कि सबसे हमने पहले क्या किया कि हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे मतलब 3 नंबर ढूंढे जो सबसे कम हो, तो ये है 100, ठीक है। फिर 3 नंबर ढूंढे जो ज़्यादा हों, ठीक है, तो वो है हमारे 999, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इन दोनों के बीच के उन नंबर्स को ढूंढने की कोशिश की है गाइस जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, लेकिन वो 3 नंबर का मतलब 3 डिजिट वाले नंबर होंगे, ठीक है हमारे। तो गाइज हमने क्या किया कि 7 का डिवाइड दिया इसमें 100 में, तो हमारा 2 रिमाइंडर बचा। तो गाइज अगर हम यहाँ पे 5 ऐड और कर दें तो हमारा जो 7 का डिवाइड है वो कम्प्लीटली जाएगा, यानी कि 105 में 100 के बाद हमारा पहला ऐसा नंबर होगा जो 3 डिजिट का है और जिसमें हमारा 7 का डिवाइड कम्प्लीटली जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने इसमें 7 का डिवाइड दिया तो गाइज 999 यानी कि 999 में गाइज हमें 5 रिमाइंडर मिला। तो गाइज 5 रिमाइंडर यानी कि अगर हम 999 में से 5 को घटा देंगे गाइज तो 994 बचेगा, जिसमें हम 7 का डिवाइड देंगे, 7 का डिवाइड अगर इसमें हम देंगे गाइज तो ये कम्प्लीटली जाएगा, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो गाइज अब हम लोग इन दोनों का यूज़ करके अपनी सीरीज को बनाएंगे। तो गाइज हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 105 एंड गाइज हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 994, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि गाइज इनके बीच के टर्म्स को लिखेंगे। अब बीच के टर्म्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 7 की, तो गाइज अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 112, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 119 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो डॉट 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 सो ऑन, ठीक है गाइज। अब गाइज हमारा नेक्स्ट टर्म है, मतलब नेक्स्ट स्टेप है गाइज, क्या है हमारा कि हमें अपनी मतलब इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करूँगी कि अपने इस वाले नंबर की लोकेशन पता करूँगी, मतलब ये पता करूँगी कि ये कौन से टर्म का नंबर है, क्योंकि ये हमारा लास्ट नंबर है। तो गाइज इसका जो भी टर्म निकल कर आएगा गाइज वो हमारा इस सीरीज का
टोटल टर्म हो जाएगा, यानी कि हमको पता चल जाएगा कि हमारे सीरीज में कुल कितने टर्म्स हैं। अगर मैं इसकी टर्म्स पता कर लूँ तो, यानी कि इसकी लोकेशन पता कर लूँ तो, ठीक है गाइस। तो हम लोग इसको nth टर्म लेट कर लेंगे, यानी कि nth टर्म की बात करेंगे गाइस, तो an इज इक्वल टू हम लोग बता देंगे 994 है, क्योंकि गाइस ये हमारा, अगर हम सीरीज देखते हैं तो ये हमारा लास्ट टर्म है, पर टर्म का नंबर नहीं पता कौन सा है, तो हम लोग इसको n बोलेंगे, ठीक है। अब गाइस an हमने इतना कर लिया। अब इसके आगे हम लोग अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन से वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे? an इज इक्वल टू गाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे गाइस आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, वी नो दैट द फॉर्मूला, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, वी नो दैट द फॉर्मूला, वी नो दैट द फॉर्मूला, ठीक है। अब गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास an की वैल्यू हो जाएगी 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू गाइस हम अपनी सीरीज में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है यानी कि 105 प्लस n की गाइस हमें फाइंड ही करनी है, और d की गाइस यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 बचेगा, सीधा सीधा डिफरेंस है, ठीक है। अब गाइस 994 में से 105 को घटा देंगे, यानी कि 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 7 इंटू में है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हम 994 में से माइनस करेंगे 105 को तो कितना आएगा, 889 इतना हो जाएगा गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लेंगे n माइनस 1 और इंटू में 7, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। अब गाइस हम लोग इसके आगे का सॉल्व करेंगे, तो गाइस ये जो मैंने लिखाया है ये दोनों वाला, अगर आप चाहें तो रफली लिख सकते हैं इसको याद करने के लिए, मतलब थोड़ा क्वेश्चन हमें हेल्प मिल जाएगी जब आप रिवीजन करोगे तब। तो इसको इतने पार्ट को चाहो तो आप रफली लिख सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे गाइस, तो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, 7 वाले के डिवाइड करेंगे इस वाले पार्ट में, यानी कि गाइस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 889/7 इज इक्वल टू गाइस n माइनस 1। अब गाइस 7 का डिवाइड 889 में करेंगे तो गाइस हो जाएगा हमारे पास 127, ठीक है, और n माइनस 1। तो गाइस यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारे पास 128 निकल कर आएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने, मतलब हमारी जो सीरीज है उसके कितने टर्म्स हैं, उसके 128 टर्म है, और 128 टर्म की वैल्यू क्या है, मतलब जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू है गाइस हमारे पास 994, ठीक है। तो अब हम लोग गाइस लिख देंगे therefore 128 3 digit number are divisible by 7, ठीक है गाइस। तो हमारी 128 3 डिजिट यानी कि 3 डिजिट वाले 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। फाइनली आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो गाइस। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो देखिए, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा है एंड सेम 13 की तरह है, तो हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सॉल्व 14। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। तो गाइस ये 13 की तरह है, वहाँ 7 की बात की गई थी, यहाँ 4 की बात की गई है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो छोटा नंबर है यानी कि लोएस्ट नंबर है वो है 10 और हाईएस्ट नंबर है 250, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर हमें दे दिए गए हैं, तो इनका हम यूज करके अपना आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर गाइस हम लोग 4 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 और 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग अगर 4 का डिवाइड करेंगे और यहाँ से 1 बचा तो 4 2 8, गाइस यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है गाइस। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम 10 में यानी कि गाइस यहाँ पे अगर हम 2 और ऐड कर दें गाइस, अगर इसमें हम 2 और ऐड कर दें गाइस, तो ये जो 4 का डिवाइड है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से हम 2 माइनस कर दें गाइस, अगर हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे गाइस तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा, तो गाइस हम लोगों ने
ये नंबर्स निकाले हैं, यानी कि 12 से 248 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं वो गाइज 4 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो गाइज इस कंडीशन पे हमारी सीरीज क्या बनेगी? सो सीरीज विल बी क्या होगी गाइज? 12 फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट टर्म है, एंड 248 हमारा लास्ट टर्म है। अब गाइस हम सेकंड टर्म कैसे पता करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो हमने पता कर लिया है अपने उन दोनों नंबर्स का यूज करके। अब गाइस सेकंड की बात करेंगे हम लोग, तो सेकंड में गाइस हम लोग 4 को अगर ऐड कर देंगे यानी कि हमारा 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो 248 है, 248 इसकी हम लोकेशन पता करेंगे। कहने का मतलब गाइस ये है कि हमने सीरीज तो बना ली, पर सीरीज में कितने नंबर्स कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं गाइस, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसका अगर हमें लोकेशन पता चल जाए, इसका नंबर मतलब टर्म कौन सा है वो पता चल जाए गाइस, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी सीरीज में कुल कितने टर्म्स हैं। क्योंकि गाइस ये हमारा लास्ट नंबर है बट इसका टर्म कौन सा है वो नहीं पता, तो गाइस ये हम लेट कर लेंगे nth टर्म। तो गाइस an इज इक्वल टू 248 कर लेंगे। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। कौन सा है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग an यानी कि 248, ठीक है। ए गाइस हम लोग फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 12 प्लस n तो नंबर ऑफ टर्म्स है गाइस, हमको उनको फाइंड करना है, ठीक है। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि 16 में से 12 गया तो गाइस 4 बचा, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, 248 में से 12 को माइनस करेंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू गाइस n माइनस 1, ठीक है, n2 में 4। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास कितना बचेगा? 236, ठीक है, एंड यहाँ पे n माइनस 1 और इनटू में गाइस 4। अब गाइस हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे वो देखेंगे। गाइस आप लोग चाहें तो ये रफली नोट कर सकते हैं ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो ये थोड़ा आपको समझा देगा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 236 में 4 का डिवाइड कर लेंगे गाइस, 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 एज इट एज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 59, ठीक है। 4 का डिवाइड 236 में देंगे गाइस तो 59 मिलेगा इज इक्वल टू में n माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 जो है हमारा -1 को इधर लेके आएंगे तो गाइस प्लस में हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यानी कि हमारा 60 ऐसे टर्म्स हैं जो मतलब ये टोटल 60 टर्म्स हैं जो गाइस हमारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन हुआ गाइज आपका कंप्लीट। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। गाइज अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही सिंपल है गाइज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर फर्स्ट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, हमारी एक AP वो है एंड एक AP ये है, इक्वल है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारी 2 AP दी हुई हैं जिनका nth टर्म इक्वल है, तब इस कंडीशन में हमें उस टर्म मतलब जो nth टर्म है उसका n फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो गाइज एक AP ये रही हमारी और एक AP ये रही, इसके nth टर्म की वैल्यूज इक्वल है, तब इस कंडीशन में हमें हमारे इस n की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीरीज गाइस हम लोग की क्या है, 63, 65, 67
सो ऑन, ठीक है। एंड सेकंड सीरीज गाइस हम लोग की क्या है, 3, 10, 17, ठीक है। तो गाइस इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब गाइस इसमें ए और डी हमको दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए हमारे पास 63 है प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, डी 65 में से 63 घटाएंगे तो गाइस 2 है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। अब 63 में से माइनस 2 करेंगे तो गाइस कितना बचेगा, 61 प्लस 2n, ठीक है। अब गाइस ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो गाइस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन हमको मतलब इक्वल है हमारा, फर्स्ट के इक्वल है, तो ऐसा ही आएगा, ए 3 है हमारा प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी हमारे पास गाइस कितना है, 10 में से 3 घटाएंगे तो गाइस 7 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, तो गाइस यहाँ हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गाइस सेकंड इक्वेशन। अब गाइस हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी LHS इक्वल है दोनों की, आप लोग देख सकते हैं, ए एन यहाँ पे भी है, ए एन यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों जो इक्वेशंस है उनकी LHS इक्वल है। जब गाइस हमारी दो इक्वेशंस हों और उनकी LHS इक्वल हो या RHS इक्वल हो गाइस, तो ऑटोमेटिकली उनका जो बचा हुआ पार्ट है जो इक्वल नहीं है वो इक्वल हो जाता है गाइस। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हमारी इन दोनों की LHS इक्वल्स है गाइस, तो हमारी RHS इक्वल नहीं है फिलहाल, देख सकते हैं आप यहाँ पे 7n माइनस 4 है, यहाँ पे 61 प्लस 2n है, ठीक है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों हमारी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इनकी LHS इक्वल है गाइस, तो हम लोग लिख लेंगे नाउ यहाँ पे हमारा हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है। अब गाइस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले गाइस आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको डायरेक्टली सॉल्व, ठीक है। इतना है हमारा ये वाला, ठीक है, हमने लिख लिया है। अब गाइस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 61 एज इट एज रहेगा, ये वाला 4 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे 61 प्लस 4 यानी कि 65, ठीक है, और 7n में से गाइस हम 2n घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5n बचेगा हमारे पास। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो n इज इक्वल टू 65/5 हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू गाइस हमारे पास आया 13, यानी कि गाइस जो हमारी AP जो पहली वाली है और जो दूसरी वाली है उसके 13वें पद का जो भी मतलब हमारा नंबर होगा वो सेम निकलेगा। अब इसको भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ से हम लोग करेंगे, हमारी n की वैल्यू 13 निकली है, तो गाइस हम A13 की वैल्यू को फाइंड करेंगे अपनी फर्स्ट AP के लिए भी और सेकेंड AP के लिए। नाउ फॉर फर्स्ट AP, ठीक है, पहली वाली AP के लिए गाइस हम 13 टर्म की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा हमारा A13 इज इक्वल टू गाइस A यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है 63 प्लस n यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी गाइस हम लोग के पास कितना निकला था 2, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे A13 इज इक्वल टू हमारे पास कितना गाइस आएगा 63 प्लस 13 माइनस 1, सॉरी हाँ सही है, 12 इंटू 2 गाइस इतना आया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 63, ठीक है। तो A13 इज इक्वल टू गाइस 87 आया, ठीक है गाइस।
ये तो हमारी जो A13 की वैल्यू आई गाइज वो AP मतलब जो फर्स्ट वाली AP है उसके लिए निकाली है। अब गाइज हम लोग सेकंड वाली AP के लिए निकालेंगे। नाउ फॉर सेकंड AP, ठीक है। तो सेकंड AP के लिए निकालेंगे गाइज A13 की वैल्यू, A13 की वैल्यू तो क्या निकलेगी वो देखते हैं हम। सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो गाइज यहाँ पे देखते हैं A13 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट है हमारा A यानी कि 3 प्लस n-1 यानी कि n हमारा है 13 माइनस 1 और इंटू D यानी कि ये गाइज यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकलेगा हमारा 7, ठीक है। तो यहाँ से हुआ A13 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 7, ठीक है। तो A13 इज इक्वल टू 84, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमारा A13 इज इक्वल टू, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा गाइज, तो 87 आया गाइज। तो फाइनली गाइज हमारा ये भी हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो n की वैल्यू 13 निकली है, मतलब हमारी फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज दोनों में जो 13 वाला टर्म है उसका नंबर कितना होगा, 87 होगा, फर्स्ट वाली सीरीज में भी और सेकंड वाली सीरीज में। तो फाइनली गाइज हमारा हुआ आंसर कंप्लीट। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड गाइज आई होप जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप लोग को समझ में आता होगा, और अगर आता है समझ में तो गाइज आप इन वीडियोस को और इनकी लिंक्स को गाइज अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, आस पड़ोस मोहल्ला में शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग हैं भटके भूले हैं, जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी इंटरेस्ट आएगा हम लोगों के साथ पढ़ने में, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।